नमस्कार और स्वागत है आपका द इनसाइट पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे इटली के एक ऐसे गांव की ओर जहां अंधेरा सिर्फ रात में नहीं था, लोगों की उम्मीदों में भी था। लेकिन उसी अंधेरे में जन्मा एक सपना, एक छोटे से मजदूर कार्लो फेरारी का सपना, जिसने रोशनी को न सिर्फ देखा बल्कि अपने गांव तक पहुंचा दिया। ये कहानी इटली के उस दौर की है जब वहाँ विकास की शुरुआत भर हुई थी। गांव में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी थी, न बिजली, न सड़क, न शिक्षा। इसी पृष्ठभूमि में एक छोटा मजदूर, जो एक काल्पनिक पात्र है, हमारी कहानी का केंद्र बनता है। हालांकि ये पात्र काल्पनिक है, मगर इसकी प्रेरणा सच्चे योगदान देने वाले उन वैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ता से ली गई है जिन्होंने इटली में गांव तक बिजली और तकनीक पहुंचाई और मानवता को नई दिशा दी। ये कहानी सिर्फ किसी एक लड़के की नहीं, बल्कि उस संघर्ष की है जो हर युवा में छिपा होता है। एक सपना कि अपने गांव को उजाला दूं ताकि कोई बच्चा अंधेरे में ना पढ़े, कोई बूढ़ा ठोकर ना खाए। इस सीरीज का दूसरा एपिसोड शीर्षक मिलान का छोटा मजदूर, जिसने अपने गांव को बिजली पहुंचाई। इटली के उत्तर में बसे एक छोटे से गांव बोर्गो सेंटो में जैसे हर शाम एक थम सी जाती थी। न सड़कों पर रोशनी थी, न घरों में। बच्चे दिन ढलते ही किताबें बंद कर देते, बुजुर्ग दीपक की लौ के सहारे बातें करते और पूरा गांव एक सन्नाटे की चादर ओढ़ लेता। उसी गांव में पैदा हुआ था कार्लो फेरारी, एक किसान का बेटा। गरीब जरूर था, लेकिन सपनों से अमीर। बालपन जहाँ सपनों का पहले बीज पड़ा। कार्लो का जीवन बहुत साधारण था। मिट्टी से सने पांव, खेतों में दिन भर की मेहनत और रातों को माँ के पास बैठकर चुपचाप आकाश को देखता, जहाँ वो अक्सर एक ही सवाल करता, क्या हमारे गांव में कभी उजाला आएगा? स्कूल भी दिन के उजाले तक ही चलता था। एक बार अध्यापक ने कहा, अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो किसी और से मत मांगना, उसे खुद बनाना सीखो। शायद यही वाक्य कार्लो की जिंदगी की दिशा बन गया। 14 की उम्र में कार्लो ने गांव छोड़ा और आ गया मिलान, जहां लोहे की फैक्ट्रियां दिन रात धुआं उड़ाती थी। वो एक वर्कशॉप में मजदूरी करने लगा। भारी मशीनें, धूल, शोर और थकावट। पर कार्लो की आंखें उन मशीनों के पीछे छिपे रहस्य को देख रही थी। दिन भर की मजदूरी के बाद वो रात को चुप छुपा कर किताबें पढ़ता। बिजली, टरबाइन, वायरिंग और डायनामो। धीरे धीरे उसने एक सपना बुनना शुरू किया। अगर मशीनें यहाँ बिजली बना सकती है तो मैं भी अपने गांव में कर सकता हूँ। वो प्रयोग, एक सपना जो मशीन बन गया। वो छोटा मजदूर सिर्फ 14 साल का था। शायद उसे विज्ञान के बड़े सिद्धांत नहीं आते थे। उसे न्यूटन या ओहम के लॉ के नाम तक ठीक से नहीं पता थे, मगर उसके पास था देखने और सीखने की जज्बा, कुछ कर गुजरने की लगन और समझ की वो शक्ति जो किताबों से नहीं, जिंदगी से आती है। वो काम करते करते मशीनों को देखता, नोटबुक में स्केच बनाता और रात को मिट्टी के चूल्हे की रोशनी में अपने तार और पुर्जे जोड़ता। उसकी मेहनत विज्ञान से बड़ी थी और उसकी लगन किसी भी डिग्री से भारी। उसने जो सीखा वो अनुभव से सीखा और जो किया वो हौसले से किया। उस छोटे से मजदूर ने दिन में मेहनत की और रात में सपनों को बिजली की तारों में बदलने की कोशिश की। गांव के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। लोग हंसते थे और बोलते थे, तुम मजदूर है, मशीन नहीं बना सकता। लेकिन कार्लो के इरादे स्टील से भी ज़्यादा मजबूत थे। वह रुका नहीं। महीनों की मेहनत और बचे हुए लोहे की पुर्जों से उन्हें एक छोटी सी मशीन बनाई, एक मिनी हाइड्रो टर्बाइन जो दीवार पर बल्ब जला दे। ये चमत्कार नहीं था, जुनून था। ये मशीन पानी की धारा से घूमकर बिजली बना सकती थी। 3 साल बाद वो मशीन को बांधकर अपने गांव लौट आया। गांव के पास बहती थी एक छोटी सी नदी, रिवर ब्रोना। कार्लो ने उस पर एक छोटा बांध बनाया, टरबाइन स्थापित की, वायरिंग की, सब कुछ अपने हाथों से। गांव के लोग शंकालु थे पर चुपचाप देख रहे थे। फिर आई वो ऐतिहासिक रात।
जैसे ही कार्लो ने स्विच ऑन किया, गांव के स्कूल की खिड़की में एक बल्ब जल उठा। वो बल्ब सिर्फ रोशनी नहीं दे रहा था, वो उम्मीद जगा रहा था। बच्चों ने तालियां बजाई, बड़ों की आंखों से आंसू गिरने लगा। कार्लो मुस्कुरा रहा था, शायद पहली बार सुकून की नींद आने वाली थी। धीरे धीरे उसने बाकी घरों तक भी वायरिंग की। जब बच्चों की रात की पढ़ाई शुरू हुई, किसान इलेक्ट्रिक मोटर चलाने लगे। राज्य सरकार को इसकी खबर मिली और 1 वर्ष में पूरे क्षेत्र में बिजली की लाइनें बिछा दी गई। लेकिन उस यात्रा की शुरुआत सिर्फ एक छोटे से मजदूर ने की थी, कार्लो फेरारी ने। ये कहानी हमें बताते हैं कि एक छोटा कदम अगर दिल से हो तो पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। अगर अंदर उजाला है तो पूरी दुनिया को रोशन किया जा सकता है। जिनके पास संसाधन नहीं होते, उनके पास संकल्प होता है, और वही सबसे बड़ी शक्ति है। सपनों के आगे डर और हालात नहीं टिकते। और आज के भारत के बच्चे बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से आगे बढ़कर कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे भी समाज के लिए एक नई रोशनी बन सके। वे सोलर एनर्जी, बायोगैस और विंड पावर जैसे वैकल्पिक स्रोतों की ओर भी देख रहे हैं। वे जानते हैं कि बदलाव सिर्फ जरूरत नहीं है, जिम्मेदारी भी है। वे अपने आइडियाज से न सिर्फ गांव को बल्कि पूरी पृथ्वी को रोशन करने की तैयारी में है। आज का बच्चा जानते हैं कि सीखने की लगन और लगातार प्रयास से असंभव भी संभव हो सकता है। हर गांव में एक कार्लो होता है। जरूरत है उसे पहचानने और उसे प्रोत्साहित करने की। अगर इस सीरीज का वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आपको प्रेरणा मिल रही है तो इसे लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, बच्चों को सुनाएं और चैनल द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। स्वस्थ रहे, खुश रहे, परिवार का खूब ख्याल रखें। धन्यवाद।